कभी सोचा है कि दुनिया को बदलना अपना बिस्तर ठीक करने जितना आसान हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन एडमिरल विलियम एच मैक्रोवन के एक बहुत ही मशहूर भाषण की माने तो इसका जवाब हाँ है। आज हम उनके दिए 10 सबकों को समझेंगे जो बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे अनुशासन भी किसी बड़े असाधारण बदलाव की नींव रख सकते हैं। 80 करोड़, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या ये मुमकिन है कि कोई एक अकेला इंसान इतने सारे लोगों की जिंदगी पर असर डाल सके? सुनने में तो नामुमकिन लगता है, लेकिन गणित की कहानी कुछ और ही है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का एक नारा है, जो यहाँ शुरू होता है वो दुनिया बदल देता है। एडमिरल मैक्रेविन इसे एक बहुत ही आसान से गणित से साबित करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 10 लोगों की जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव लाए और वो सभी लोग आगे 10-10 लोगों को प्रेरित करें, तो ये असर बहुत तेजी से फैलता है। सिर्फ 5 पड़ावों के बाद ही ये प्रभाव 80 करोड़ लोगों तक पहुंच जाता है। ये बिल्कुल एक लहर की तरह है जो एक छोटी सी हरकत से शुरू होती है। तो दुनिया बदलने की ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, इनकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? किसी बड़े आंदोलन से? नहीं। एडमिरल मैक्रेवन हमें ले चलते हैं दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग, नेवी सील्स की दुनिया में। और उनका पहला सबक तो और भी हैरान करने वाला है। ये सब एक बहुत ही मामूली काम से शुरू होता है। ये सुनने में थोड़ी बच्चों वाली बात लग सकती है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सिद्धांत काम करता है। जब कोई सुबह अपना बिस्तर ठीक करता है तो वो अपने दिन का पहला काम पूरा कर लेता है। इससे दिमाग को एक छोटी जीत का सिग्नल मिलता है, जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाता है। एक काम दूसरे काम को करने के लिए प्रेरित करता है। और ये इस सोच को भी मजबूत करता है कि अगर छोटी छोटी चीजें सही से नहीं हो सकती, तो बड़ी चीजें तो कभी सही नहीं हो पाएंगी। दुनिया बदलने का सफर अकेले तय नहीं किया जा सकता। सील ट्रेनिंग में हर ट्रेनी एक बोट क्रू का हिस्सा होता है। सोचिए, उफनती हुई लहरें हैं और मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। हर किसी को एक ही ताल में एक बराबर ताकत से चप्पू चलाना होगा। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जिंदगी में भी अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए भरोसेमंद साथियों की कितनी जरूरत होती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? मैक्रेवन की क्लास में सबसे अच्छी बोट टीम उन लोगों की नहीं थी जो सबसे लंबे चौड़े और ताकतवर थे, बल्कि वो एक ऐसी टीम थी जिसका सब मंचकिन क्रू कहकर मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनमें से कोई भी 5 फुट 5 इंच से लंबा नहीं था। लेकिन उनके अंदर जीतने की जो जिद थी, जो इच्छा शक्ति थी, उसने हर दौड़ में, हर तैराकी में सबको पीछे छोड़ दिया। ये हमें तीसरा सबक सिखाता है, किसी को उसके कद से नहीं बल्कि उसके दिल के साहस से मापना चाहिए। लेकिन दुनिया बदलने का रास्ता फूलों से नहीं सजा होता। ये मुश्किलों, नाइंसाफी और नाकामयाबियों से भरा है। अगले सबक हमें सिखाते हैं कि जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे तो वापस कैसे खड़ा हुआ जाता है। जरा कल्पना कीजिए, आप घंटों लगाकर अपनी यूनिफॉर्म को चमकाते हैं, पर इंस्ट्रक्टर फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेता है। और सजा? आपको बर्फीले समंदर में दौड़कर गोता लगाना है और फिर गीले बदन उस ठंडी रेत पर तब तक लेटना है जब तक आपका पूरा शरीर रेत से ढक ना जाए। इसे वो लोग शुगर कुकी कहते थे, और ये सजा जिस्मानी से ज्यादा ज़हनी थी। इसका सबक क्या था? सबक ये था कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कभी कभी आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजा आपके हक में नहीं होगा। कई ट्रेनीज इस कड़वी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने हार मान ली। लेकिन जिन्होंने इसे स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे, उन्होंने सीखा कि असली ताकत शिकायत करने में नहीं, बल्कि मुश्किलों के बावजूद डटे रहने में है। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। अगर आप दिन के किसी भी इवेंट में फेल हो जाते तो आपको एक सर्कस का इनविटेशन मिलता था। और ये कोई मज़ेदार इवेंट नहीं था, बल्कि 2 घंटे की थका देने वाली एक्स्ट्रा कसरत थी, जिसे सिर्फ एक मकसद से डिज़ाइन किया गया था, आपकी हिम्मत को पूरी तरह से कुचल देना। लेकिन जो नतीजा निकला वो हैरान करने वाला था। जो ट्रेनी बार बार सर्कस में शामिल होते थे, वो कमज़ोर होने के बजाय और ज़्यादा मजबूत हो गए। उस रोज़ाना की तकलीफ ने उनकी सहन शक्ति और मेंटल टफनेस को बढ़ा दिया। सबक बिल्कुल साफ है, असफलता से डरना नहीं चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकतें अक्सर हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों से ही निकल कर आती हैं। मुश्किलों को सहना एक बात है, लेकिन जानबूझकर खतरों से टकराना वो बिल्कुल दूसरी। अगले सबक हमें सिखाते हैं कि दुनिया बदलने के लिए सिर्फ सहन शक्ति नहीं, बल्कि जबरदस्त हिम्मत की भी जरूरत होती है।
सील ट्रेनिंग में एक बहुत मुश्किल ऑब्स्टिकल कोर्स होता था, जिसमें सबसे चैलेंजिंग थी स्लाइड फॉर लाइफ। इसमें एक ऊंचे टावर से दूसरे टावर तक एक रस्सी पर लटक कर जाना होता था। सालों से इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पाया था। वो अजय लगता था। फिर एक दिन एक छात्र ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पारंपरिक तरीके से रस्सी के नीचे लटकने के बजाय वो सिर के बल रस्सी के ऊपर चढ़ गया और खतरनाक तेजी से नीचे खिसक गया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन उसने सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबक ये है कि कभी-कभी लीक से हटकर सोचना और बड़े जोखिम उठाना ही आपको बहुत आगे ले जाता है। ट्रेनिंग का एक और हिस्सा था रात में शार्क से भरे पानी में तैरना। ये सिर्फ तैराकी का टेस्ट नहीं था, ये डर पर काबू पाने का इम्तिहान था। क्योंकि असल जिंदगी में भी तो कई तरह की शार्क्स मिलती हैं, है ना? वो लोग या वो हालात जो डरा के पीछे धकेलना चाहते हैं। उन्हें सिखाया गया था, अगर कोई शार्क आपकी तरफ बढ़े तो भागना नहीं है, अपनी जगह पर डटे रहो, और अगर वो हमला करने की कोशिश करे तो पूरी ताकत से उसकी नाक पर एक मुक्का मारो, वो डर कर भाग जाएगी। ये एक बहुत शक्तिशाली सबक है। जिंदगी में भी अपने डरों से भागो मत, उनका डटकर सामना करो। और अब हम आते हैं उन आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबकों पर। ये सबक तब काम आते हैं जब हालात इतने खराब हो जाएं कि हिम्मत जवाब देने लगे। ये हमें सिखाते हैं कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण कैसे खोजी जाए। नेवी सील्स का एक काम दुश्मन के जहाज़ों पर पानी के नीचे से हमला करना होता है। इस मिशन का सबसे मुश्किल और अंधेरा हिस्सा जहाज़ के ठीक नीचे होता है, जहां घना अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, और मशीनों का शोर आपको कंफ्यूज कर सकता है। हर सील को पता होता है कि यही वो पल है जहां मिशन या तो कामयाब होगा या नाकाम। यहां डर की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपको सबसे ज्यादा शांत, फोकस्ड और काबिल होना पड़ता है। ये हमें सिखाता है कि हमारी असली परीक्षा तभी होती है जब हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं। उन्हीं पलों में हमें अपना बेस्ट देना होता है। ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हफ्ता होता है हेल वीक। एक रात पूरी क्लास को गर्दन तक बर्फीले कीचड़ में खड़ा कर दिया गया। ठंड और थकान से सबका बुरा हाल था। तब इंस्ट्रक्टरों ने एक ऑफर दिया, अगर सिर्फ 5 लोग हार मान ले तो बाकी सबको बाहर निकाल लिया जाएगा। जब लग रहा था कि अब सब हार मान ही लेंगे, तभी अंधेरे में एक आवाज गूंजी। एक ट्रेनी ने बेसुरी आवाज में गाना शुरू कर दिया। पहले 1, फिर 2, और देखते ही देखते पूरी क्लास उसके साथ गाने लगी। उस गाने ने कीचड़ की ठंड को, इंस्ट्रक्टरों के तानों को, सबको भुला दिया। उस एक आवाज ने सबको उम्मीद दी। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान की हिम्मत पूरे समूह का भविष्य बदल सकती है। सील ट्रेनिंग में हार मानने का, क्विट करने का सिर्फ एक तरीका है। कंपाउंड के बीच में पीतल की एक घंटी लटकी हुई है। उस घंटी को बजाना बहुत आसान है। बस एक बार बजा दो और सारा दर्द, सारी ठंड, सारी मुश्किलें खत्म। आपको सिर्फ हाथ बढ़ाकर उसे बजाना है। और यहीं छिपा है एडमिरल मैक्रेवन का सबसे बड़ा सबक। अगर कोई सच में दुनिया बदलना चाहता है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी उस घंटी को नहीं बजाना चाहिए। तो ये 10 सबक सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। ये हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया बदलने की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि एक बिस्तर ठीक करने, दोस्तों का साथ देने और अपने डर का सामना करने से होती है। ये कभी हार न मानने के जज्बे से होती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोई क्या शुरू करेगा, बल्कि ये है कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजों को अब किस नजरिए से देखा जाएगा।